राजनीति चले न चले, सरकार बने न बने, पर सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं और अज्ञानी लोग पत्थरों की। चित्त वही है जो सवाल करता है, कैसे पता चला कि कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था? क्योंकि घड़ी का आविष्कार 1505 में पीटर हेनलेन ने किया था। यह सब गप है। हर 4 व्यक्तियों में 3 अंधभक्त है। पैसे की कमी के कारण पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन पैसे की कमी के कारण पाखंड अंधविश्वास का नशा नहीं छूटता। इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं। बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, जात से कोई अशुद्ध नहीं होता। कुछ तो कमी होगी धर्मों में, वरना महलों में रहने वाले राजकुमार आज गौतम बुद्ध नहीं होता। 15% श्रवण संविधान पढ़कर कोर्ट में हथौड़ा पीट रहा है और 85% बहुसंख्यक रामायण पढ़कर मंदिर में घंटा बजा रहा है। गोबर में एक कीड़ा पाया जाता है जिसे गांव की भाषा में गोबरैला कहते हैं। उसे कितना भी गोबर से निकालो, आखिर में वो घूम फिर के फिर उसी गोबर में पहुंच जाता है। उसी तरह भारत में कुछ पिछड़े दलित हैं जिन्हें कितना भी समझाइए, कितना भी पाखंडवाद, जातिवाद, गाय गंगा गोबर के बारे में बताए, लेकिन वो घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच जाते। मृत्युभोज व्यर्थ है और दंडनीय अपराध है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा था, जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का भी मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले और खाने वाले के मन में पीड़ा हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। मन से खाना नहीं पक सकता, मन से गाड़ी नहीं चल सकती, मन से जहाज नहीं उड़ सकता, मन से बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मन से विवाह हो सकता है। हवन यज्ञ पूजा पाठ से ना अंग्रेज भागे, न मुगल, न गजनी भागा और न ही करोना भागा, तो तुम्हारा दुख कैसे भाग जाएगा? पूर्वजों के हत्यारों को भगवान मानकर पूजते हो और खुद के पूर्वजों को राक्षस समझते हो। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत ₹5000 होती है। हम कहाँ उठते बैठते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, उसी से हिसाब से हमारा सामाजिक मूल्य निर्धारित होता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग, अच्छे मित्र और अच्छे परिवार विचारधारा के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। पढ़ लिख कर क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि शूद्र महर्षि शंभू की हत्या किसने की? एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? विघटनकारी 4 बण किसने बनाए? मगध राज्य पर हमला के लिए सिकंदर को किसने बुलाया था? भारतीय इतिहास को स्वर्णिम लिखने वाले बृहद्रथ मौर्य की हत्या, बौद्धों का नरसंहार व विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों को किसने चलाया था? हिटलर को भी बौना व फीका बनाने वाली काले कानूनों की किताब मनुस्मृति का लेखक कौन था? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के मिथ्यावाद की आड़ में गुप्त काल के स्वर्ण युग की विनाश लीला किसने की? पृथ्वी को 21 बार छतरी विहीन किसने किया? सोमनाथ के मंदिर का झंडा झुकाकर मोहम्मद बिन कासिम की विजय किसने सुनिश्चित की? सोमनाथ के मंदिर का जो फाटक हाथियों से नहीं टूटता था, उसे महमूद गजनी के लिए किस गद्दार व लालची ने खोला? मोहम्मद गोरी को जयचंद की चिट्ठी ले जाने वाला कौन था? बंगाल का वह गद्दार राजा कौन था जो मोहम्मद बख्तियार के डर से महल के पीछे के दरवाजे से भाग गया था? अकबर की भड़ैती किसने की तथा भारतीय बहु बेटियों के मीना बाजार किसने लगवाया? महाराजा रणजीत सिंह व दयानंद सरस्वती को भोजन के साथ जहर किसने दिया? सदगुरु रैदास की वाणी को किसने जलाया तथा उनकी हत्या किसने की? शिवाजी का राज्याभिषेक बगैर नहाए बाएं पैर के अंगूठे से किसने किया तथा उनके पुत्र की हत्या किसने की? पेशवा बाजीराव कौन था जिसके डर से सुंदर स्त्रियां जहर खाकर आत्महत्या कर लेती थी?
स्वामी विवेकानंद को शूद्र कहकर धर्म परिषद में जाने का विरोध किसने किया? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की हत्या के लिए हत्यारे किसने भेजे थे? भारत का बंटवारा किसने और क्यों करवाए थे? गांधी की हत्या किसने की? बाबा साहब अम्बेडकर को किसकी साजिश से जहर दिया गया? इंदिरा गांधी को अकाल तख्त उड़ाने व हजारों सिखों की हत्या करने के लिए किसने उकसाया था? इंदिरा गांधी को किस पंडे ने मंदिर परिसर में घुसने नहीं दिया था? वो जनरल कौन था जो दवा कराने के बहाने भारत चीन का मैदान छोड़कर दिल्ली भाग गया? 20 साल तक विभिन्न मंत्रालयों के अति गोपनीय दस्तावेजों को मोटी रकम लेकर विदेशों को बेचने वाला कुमार नारायण अय्यर कौन था? जब 2 वोट का अधिकार देने के लिए बाबा साहब लंदन में अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगार खान नाम के 2 मुसलमान भाइयों ने बाबा साहब का साथ दिया था। जब ज्योतिबा फूले हमारे लिए पहली बार स्कूल खोल रहे थे तब उस समय उस्मान शेख नाम के मुसलमान भाई ज्योतिबा फूले को ज़मीन दिया था। माता सावित्रीबाई फूले को उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फूले का साथ दिया और दूसरी शिक्षा भी हुई। बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए संविधान सभा में नहीं जाने दिया जा रहा था तब बंगाल के मुसलमान भाइयों ने ही बाबा साहब को चुनकर संविधान सभा में भेजा था। खुद हमारे अपने लोगों ने वोट नहीं दिया था बाबा साहब को। मुसलमान टीपू सुल्तान ने हमारी बहन बेटी को तन ढकने का अधिकार दिया था, अन्यथा हिंदू मनुवादी के कारण हमारी बहन बेटियों को स्तन खुले रखना पड़ता था, उन्हें मजबूर किया जाता था। हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन वो है जो हमारे आरक्षण का विरोध कर रहा है। हमारा दुश्मन वह है जो हमको हजारों सालों से शिक्षा से दूर रखा। हमारा दुश्मन वह है जो हम 85% भाइयों को 6743 जातियों में बांट दिया। अगर मुसलमान इस देश का दुश्मन होता तो अकबर का सेनापति मान सिंह, एक हिंदू, और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां एक मुसलमान नहीं होता। खतरा इस देश को नहीं, खतरा कुर्सी को है। इसलिए हम SC ST OBC को हिंदू बनाकर और मुसलमानों को हमारा दुश्मन बताकर भड़काया जा रहा है। अगर आप अभी नहीं जागो तो सरकार तो यह व्यवस्था करने जा रही है, आपके सामने थाली तो रखी जाएगी और उसमें भोजन भी रखा जाएगा, लेकिन आपका हाथ और मुंह बांध दिया जाएगा। खाना आपके सामने रखा है, आप लार तो टपकाओगे लेकिन खाना आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर चाहते हो कि मुंह पर लगाम न लगे तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और समाज को जगाने और संगठित करने का काम करें। वो दिन रात काम कर रहे हैं संविधान खत्म करने के लिए। क्या आप इतना व्यस्त हो गए हैं कि आपके पास समय नहीं है? कम से कम 1 या 2 घंटे का समय दीजिए, उनके बीच में जाइए। यह मत सोचिए कि हमें कोई 100-200 देगा या 100-200 का तेल भरवाएगा तब हम चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने किसी से यह नहीं कहा था कि मेरी बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके लिए मुझे पैसे दो तो मैं समाज के लिए काम करूंगा। इसलिए संगठित हो जाइए, अन्यथा सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा।